ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै तं देवमात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणम् अहं प्रपद्ये। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। जो संसार में कण कण में व्याप्त है परम ब्रह्म परमात्मा सूक्ष्म रूप में व्याप्त है, उसी परमात्मा के श्री चरणों में नमन करते हुए आश्रमस्थ समस्त महात्माओं के श्री चरणों में नमन। आत्मस्वरूप भगवत प्रेमी भक्तवृंद भक्तिमयी माताएं, हम लोग श्रवण कर रहे थे। अर्जुन ने प्रश्न पूछा भगवान को, ये मन का स्वभाव जो है चंचल, बोले कि ये अचल स्थिति योग के द्वारा कैसे स्थिर होता है। बोले आपने जो बता रहे हैं ये मुझे मेरा संशय हो रहा है। बोले कि मन केवल अत्यंत चंचल है इतना ही नहीं, ये प्रमथनशील भी है। बोले कि ये इंद्रियों को विक्षिप्त यानी परवश कर देता है। तब भगवान उत्तर देते हैं, श्री भगवान वाच। बोले कि देखो मन जो है अस्थिर मन से हर समय रहता है। मन अस्थिर किसका होता है? जो विषयों को चाहने वाले, पहले दूसरे अध्याय में बता दिए मन कैसे अस्थिर होता है। ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्तेषु पजायते। हम जब विषय का संग करते हैं तब जो है मन विषय की ओर दौड़ता है। दौड़ने के कारण उसी से हमारा मन विक्षिप्त होता है। यहाँ पर भगवान बता रहे हैं, पार्थ नैवेहना मूत्र विनाशस्तस्य विद्यते न हि कल्याणकृत कश्चित् दुर्गतिं तात गच्छति। बोले कि नहीं, आगे हम चले गए। असंशयं महाबाहो मनो दुर्निग्रहं चलम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। बोले कि असंशयम, असंशयम न अस्ति संशय असंशय, जिसमें संशय नहीं है। संशय मतलब द्विविधा, जो मन में संशय उत्पन्न होता है, ये है कि नहीं, कैसे है, क्या है, ये संशय है। तो बोले कि जो संशय रहित है वो असंशय है। मनो दुर्निग्रहम चलम, बोले कि मन चंचल और कठिनता से बस में होने वाला है, इसमें संदेह नहीं है।
बोले कि हे महाबाहो, बोले कि अभ्यास है न तो कौन्तेय, अभ्यास के द्वारा, अभ्यासो नाम चित भूमौ कस्याचित् समान प्रत्यया वृत्ति ही चितस्य। अभ्यास कैसे? बोले कि चित्त भूमि में एक समान वृत्ति का बारंबार आवृत्ति करने से और दृष्ट अदृष्ट प्रिय भाव भोगों में बारंबार दोष दर्शन के अभ्यास द्वारा उत्पन्न हुए। हर चीज में दोष दृष्टि देखना है। हमारे लिए ये कर्म जो है कल्याण कारक है या अमंगल कारक है, किसमें बंधन है, ये कर्म हम करेंगे तो इसमें बंधन कितना है, बंधन कितना नहीं है, ये देखना चाहिए। मान लो किसी जगह को हम जा रहे हैं किससे मिलने के लिए, उनसे मिलने हमारे मन में विचार पहले ही करना चाहिए, हम जाने से उससे हमारा आध्यात्मिक उन्नति क्या होगी। क्योंकि विषयावृत्ति होने के कारण लोगों को जहाँ पर विषय नहीं है वहाँ अच्छा नहीं लगता। अभी मंदिर में आना, महात्माओं के पास आना लोगों को अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि यहाँ आने पर उनको बाहर जैसा खाने का, पीने का, देखने का, यहाँ पर क्या है, सब संयत में रहना पड़ता है। लेकिन ये भविष्य के लिए, अपने आध्यात्मिक उन्नति के लिए ये जो है फायदा है, ये नहीं मानते, ये अभी का देख रहे हैं। लेकिन ऐसे अभ्यास करोगे बार 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 बार, मन क्यों चंचल हो रहा है? मन इसलिए चंचल हो रहा है, जब हम खाने को देखते हैं, पीने को देखते हैं, सुनने को देखते हैं, तब जो है मन चंचल होता है। मन चंचल को रोकने के लिए हम प्रयास भी लोग नहीं करते। अगर प्रयास करेंगे तब जाके मन स्थिर होगा। और जो है जितना अभी चंचल है, और चंचल होने के लिए ही वो कर्म में लगे रहते हैं। जो इस कर्म करते हैं उसी कर्म के कारण ही उनका मन जितना चंचल अभी है और ज़्यादा बढ़ता है। तभी मनुष्य जो है दुखी होता है। इसमें लेस मात्र सुख नहीं है। जब विपत्ति आएगी तब लोग क्या बोलते हैं, मुझे विपत्ति आया है। जब विपत्ति चला जाएगा तो तब बोलेंगे कि क्या है, अरे हमारा क्या है इसमें, हम क्यों जाएं। जब कुछ विपत्ति आया, दुख आया, तो भगवान के आके सिर फोड़ेंगे, बार बार दर्शन करेंगे। दुख का निवृत्ति हो जाने पर और भगवान कौन है, आप कौन है, ऐसे मन में होता है। तब दुख और बढ़ता रहता है। बोले कि अभ्यास कैसे करना चाहिए, बोले भगवान ने बता रहे हैं, वैराग्यम नाम दृष्ट अदृष्टे इष्टभोगेषु दोष दर्शना अभ्यासाद वैतृष्ण्यम तेन। चाहे दृष्ट पदार्थ हो, अदृष्ट पदार्थ हो, प्रिय हो, अप्रिय हो, उसी को चित्त के वृत्ति के द्वारा बारंबार आवृत्ति करना चाहिए। और भोगों में बारंबार जो है उसी में दोष दर्शन करना है।
दोष देखने का क्या है, इसमें मुझे फायदा क्या है, क्या मेरा नुकसान क्या है। कहीं पर हम जाते हैं तो उसी में मेरा फायदा क्या है, उसी में मेरा नुकसान क्या है। जहाँ पर अध्यात्म उन्नति हो गए वहाँ पर जाना चाहिए। जिसमें बंधन है, जिसमें लोगों को मन में विकृत होता है, स्थिर नहीं रहता है, उसी को करना चाहिए। बोले कि अभ्यास के द्वारा उत्पन्न हुए अनिच्छा रूप वैराग्य से चित्त के विक्षेप रूप प्रचार को रोका जा सकता है। बोले कि इच्छा नहीं है, फिर भी जो है उस विषय के प्रति वैराग्य उत्पन्न करके जोर जबरदस्ती त्याग करना चाहिए। जो नहीं खाने का चीज किसने मान लो दे दिया और आपको इच्छा नहीं है, तो उसी को उसी विषय उस वस्तु के प्रति वैराग्य उत्पन्न करके उनको ग्रहण नहीं करने पर ही आपको फायदा है। जो हमारे लिए लोग क्या है, अभी किसी के घर जाते हो तो लोग क्या लेते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स पीने के लिए देते हैं। लेकिन ये कोल्ड ड्रिंक्स जो है उन्होंने दिया, मैं कैसे नहीं खाऊं, आप बोलते हो, उनके मन में दुख होगा। लेकिन उनको सुखी करने के लिए आप बीमार पड़ते हो। जो चीज खाने से, पीने से, देखने से, सुनने से अपने लिए अनुकूलता नहीं है, उसी विषय के प्रति मन के अंदर वैराग्य जबरदस्त उत्पन्न करना चाहिए, करके उसको रोका जा सकता है। बोले कि ऐसे अभ्यास के द्वारा बारंबार बारंबार करते 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 वैराग्य उत्पन्न होने पर और उसी को ग्रहण नहीं करोगे। एक बार एक माताजी आई और एक महात्मा को बोलने लगा, देख गुरुजी, आपके पास में आई हूं कुछ ले करके। बोले क्या है, बोलो। बोले कि डॉक्टर ने बताया है मेरा बेटा जो है दारू पीने से मर जाएगा, और दारू छोड़ने के लिए मैं आया हूं आपके पास। बोले मैं क्या करूं। बोले आप बोलने पर वो छोड़ देगा। तो माताजी जब बोलने लगी तब जो है महात्मा जी बोले ठीक है, आपके बेटे को लाओ। उनको महात्मा जी समझाए इसमें क्या गलत है, क्या है। बोले कि कुछ भी नहीं, मैं छोड़ नहीं सकता। बोले मैं सब कुछ, संसार में सब कुछ छोड़ सकता हूं लेकिन दारू नहीं छोड़ सकता। बोले कि एक काम करो, अगर छोड़ नहीं सकते हो तो भगवान को अर्पण करके आप ग्रहण करो, क्योंकि भगवान को कभी अर्पण नहीं कर सकता है, और इसमें पाप भी लगता है भगवान को अर्पण करने से। ऐसे अनिच्छा सत्वे उन्होंने जब इस प्रकार किया तब जो है दारू उनका बंद हुआ, पीना बंद हो गया। बोले कि ऐसे अभ्यास करना चाहिए। ऐसे 4 दिन 5 दिन 10 दिन करोगे तब उसके प्रति और मन नहीं जाएगा। बोले कि अभ्यास है न तो कौन्तेय,
अभ्यास के द्वारा ही वैराग्य उत्पन्न करना है। विषय के प्रति वैराग्य जब तक उत्पन्न नहीं होता तब तक हम विषय को छोड़ नहीं सकते। तो बोले बार बार जो है अभ्यास करना चाहिए। अभ्यास होने पर उसी में खराब चीज विषयों के प्रति मन और नहीं जाएगा, अच्छी विषयों के प्रति मन जाएगा। बोले कि ये अभ्यास के द्वारा मन को हम निग्रह कर सकते हैं। मन को स्थिर करना इतना आसान नहीं है, ये असंशय है, इसमें कोई संशय नहीं है। आप जो बोल रहे हो पूरा 100% करेक्ट हो, लेकिन मन को अभ्यास के द्वारा बारंबार ये अभ्यास द्वारा उत्पन्न जो हुए अनिच्छारूप वैराग्य से चित्त के विक्षेप रूप प्रचार को रोका जा सकता है। मन के चंचलता को आप रोका जा सकता है। किसी को 4 बजे खेलने की इच्छा है और वो जा रहा, लेकिन वो जाने पर उनको जो है गड़बड़ है। इच्छा न होने पर भी उसको रोका जा सकता है अभ्यास के द्वारा। 1 दिन 2 दिन 3 दिन 5 दिन नहीं जाएगा तो और इच्छा नहीं होगी। मन को भी इस प्रकार अभ्यास, जैसे कि किसी ने दूसरे घर से एक गौ को खरीद करके लाया, नया घर में गौ रहने का उनका अभ्यास नहीं है, तो वो खुला मिलने पर वो क्या करता है, पुराने घर को चला जाता है। तो ये जाता है उसको लाने के लिए, नए वाले बार ला करके जब बांधते हैं, फिर खुला छोड़ते हैं तो चला जाता है, फिर लाते हैं, फिर बांधते हैं। ऐसे बार होने पर बाद में कुछ दिनों के बाद खुला छोड़ने पर और नहीं जाता है। बोले कि ऐसे अभ्यास अनिच्छा सत्वे अभ्यास करते करते चित्तवृत्ति को निग्रह करने पर विषयों की ओर मन नहीं जाता है। यह पुनः असंयतात्मा तेन, बोले कि जिसका अंतकरण बस में किया हुआ नहीं है उसी का क्या है, असंयतात्मना जोगो दुष्प्राप इति मे मति, वश्यात्मना तो यतता शक्यो व्याप्तुमुपायतः। बोले कि असंयतात्मना अभ्यास वैराग्याभ्याम असंयत आत्मा अंतकरणम यस्य स अयम असंयतात्मा। मन को बस में न करने वाले पुरुष द्वारा, मतलब जिसका अंतकरण जो है अभ्यास और वैराग्य के द्वारा संशय किया हुआ नहीं है, जिसका अंतकरण अपने बस में नहीं है, मन चला जाता है। आप बैठोगे जोग में तो मन संसार की ओर चला जाता है। स्थिर होकर के भगवान के पास बैठोगे तो भगवान में मन नहीं लगता, दूसरे की ओर जाता है। एक बार क्या हुआ, काशी में हम पढ़ रहे थे, व्याकरण चल रहा था लघु, तो हमारे साथ एक ब्रह्मचारी भी बैठा रहता था। तो गुरुजी पढ़ा रहे थे तो वो भी सुन रहा था, हम लोग सुन रहे थे। एक दिन क्या हुआ,
पाठ खत्म होने के बाद जब वो शांति पाठ किया, शांति पाठ के बाद भी वो बैठा रहा, ऐसे देखता रहा और कुछ मतलब बोलता नहीं, सुनता नहीं, कुछ ना कुछ हुए। तो गुरुजी ने उनको बुलाए जब, तब जो है 2-3 बार बुलाने के बाद उन्होंने सुना। तो गुरुजी ने पूछने लगे कि क्या सोच रहे थे, बताओ, सही बात बताओ। पकड़ा गया। तो उन्होंने बैठा है पाठ में, उनका मन को निग्रह, अंतकरण को निग्रह न करने के कारण उनका मन विषय में चला गया। वो क्या सोच रहा है, मैं ये विद्या पाठ हासिल कर लूँ, हासिल करने के बाद मैं ऐसे प्रवचन करूँगा, इस प्रकार लोग मुझे पूजन करेंगे, मैं मंच पर बैठूँगा। कहाँ बैठा है, कहाँ तक उनका मन चला गया है। तो बोले कि ये असंयतात्मा, जिनका अंतकरण अपने संयत में नहीं है, अंतकरण अपने बस में नहीं है, मन अपने बस में नहीं है, ऐसे वाले व्यक्ति दुष्प्रापो दुखेन प्राप्यते इति में मतिहि, अर्थात जोग कठिनता से प्राप्त हो सकता है ऐसे वाले, जिनका अंतकरण शुद्ध नहीं है, अपने बस में नहीं है। बोले कि उनको जोग जो है कठिनता से प्राप्त होता है, ये निश्चय है। क्योंकि जिनका अंतकरण बस में है, जोग को वो प्राप्त कर सकता है। लेकिन जिनका अंतकरण अपने बस में नहीं है, तो उनको जोग जो है कठिनता से प्राप्त होता है। मन जिसका स्थिर नहीं है, लोग दुखी क्यों होते हैं? मन स्थिर न होने के कारण ये करूं या ये करूं, वहाँ जाऊं या यहाँ जाऊं, ये खाऊं या यहाँ खाऊं, मतलब ये जो है ये संशयहीन पुरुष को ऐसा होता है। जिनका अंतकरण मन बुद्धि चित्त अहंकार अपने बस में नहीं है, ऐसे वाले व्यक्ति का मन कभी स्थिर नहीं होता, ये निश्चय है। बोले कि देखो, ऐसे अंतकरण बस में न होने पर भी जोग को उन्होंने कठिनता से प्राप्त हो सकता है। कैसे? अभ्यास के द्वारा। पहले बता दिया अभ्यास। यह तो पुनः वश्यात्मना अभ्यास वैराग्याभ्याम वश्यत्वम् आपादित आत्मा मनो यस्य सह अयम वश्यात्मा। बोले कि इसमें आपने जो पूछे, बोले कि जिनका अंतकरण अपने बस में नहीं है, उनको जोग प्राप्त करना कठिन है, ये निश्चित है। लेकिन मेरे मत से जिनका अंतकरण अपने बस में नहीं है, वो जोग को कठिनता से वो प्राप्त कर सकता है। बोले कि कैसे कर सकता है? बोले कि वश्य आत्मना। ये वश्य आत्मना जो बता रहे हैं, बोले कि अभ्यास वैराग्याभ्याम, अभ्यास के द्वारा, वैराग्य के द्वारा उनको बार बार अभ्यास करना पड़ता है। जैसे गौ को ला करके बांधते हैं, फिर छोड़ते हैं तो फिर जाता है, फिर लाते हैं, फिर बांधते हैं, फिर जाता है, पे बाद में नहीं जाता है। इस प्रकार अभ्यास, और मन में वैराग्य आता है बार बार करने पर। बोले कि जिसका मन अभ्यास वैराग्य के द्वारा बस में हो गया है, और जो फिर भी बारंबार यत्न करता ही जाता है,
वश्यात्मना तो यतता शक्यो वाप्तुम उपायतः, शक्य अवाप्तुम उपायतो यथोक्ताद उपायात, बोले विभिन्न प्रकार उपाय से प्रचेष्टा करके अभ्यास वैराग्य के द्वारा वो जोगों को प्राप्त कर सकता है। जैसे वाल्मीकि रत्नाकर थे, उनका तो अभ्यास नहीं था, ऐसे कि राम शब्द भी उनको बोलना मुश्किल हो रहा था। तब नारद जी उनको जो बोले, उल्टा जाप करने के लिए बोले, मरा 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 बोलते बोलते राम राम हो गया। तो बोले कि ऐसे अभ्यास के द्वारा अगर वो नहीं मानता, नारद जी की बात नहीं मानता, अभ्यास नहीं करता, वो वाल्मीकि कैसे बन सकता है? बोले कि ऐसे अभ्यास और वैराग्य के द्वारा मन के अंदर वैराग्य भी हो और अभ्यास भी हो। आजकल क्या होता है, मन के अंदर वैराग्य भी नहीं है और अभ्यास भी नहीं करते, तब जो है लोग दुखी होते हैं, धार्मिक भावना ही नहीं है। यत्र योगाभ्यास अंगीकरणेन परलोको इहलोक प्राप्ति निमित्तानि कर्माणि संन्यस्तानि योग सिद्धि फलम च मुख्य साधनम सम्यक दर्शनम न प्राप्तम इति। बोले कि देखो, योगाभ्यास से स्वीकार करके किसने इस लोक और परलोक को प्राप्ति के साधन रूप कर्मों का तो त्याग कर दिया, और योगी सिद्धि का फल मुख्य प्राप्ति का साधन पूर्ण ज्ञान जिसको मिला नहीं, ऐसे योगी का चित्त अंतकाल में योग मार्ग से विचलित हो गया हो, उस योगी के नाश की आशंका करके अर्जुन ने ऐसा आशंका किया। बोले कि किसी ने, अभी भगवान ने बता दिया, अभ्यास के माध्यम से, वैराग्य के माध्यम से योगों को प्राप्त कर सकता है। बोले कि मान लो किसने योगाभ्यास करके अपने मन को बस में, अंतःकरण को बस में कर लिया, बोले कि परलोक, इसी लोक का जो फल है उसी को भी उन्होंने त्याग कर दिया। मुझे स्वर्ग नहीं चाहिए, यहाँ पर भी मुझे कुछ भी फल नहीं चाहिए, फिर भी उनको मोक्ष प्राप्त नहीं होता है, ऐसे वाले योगी का बोले कि हालात क्या है, उसी के ऊपर भगवान अभी बताएंगे। ये बात हम कल श्रवण करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।